नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कह रहा है सरकार तो हम जेल से ही चलाएंगे, चाहे दिल्ली की जनता की परेशानियां कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे स्कूलों में ताला ही क्यों न लग जाए, चाहे अस्पताल में कॉटन तक की सुविधा हो या ना हो, वहां पर ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हो या ना हो, डॉक्टर वहां से गायब हो जाएं, अस्पताल में दवाएं हो या ना हो, यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने हैं वो रुक जाएं तो रुक जाएं, लेकिन जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की यह दादागिरी है? क्या अरविंद केजरीवाल की दादागिरी इस डेमोक्रेसी में चलेगी? क्या किसी सीएम के ऊपर कोई नहीं होता? क्या कोर्ट कचहरी, न्यायालय, अदालत, एलजी, प्रेसिडेंट सारे के सारे ये तमाशा देखते रहेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने फायदे के लिए, कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जेल से सरकार चलाएगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा, लोगों को दिग्भ्रमित करेगा और कहीं से कोई आदेश नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब प्लानिंग बन चुकी है। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही है, उसके बाद एलजी को हरी झंडी मिल गई है अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करने की, और एलजीबी के सक्सेना ने इसके लिए तरीके डेवलप करना शुरू भी कर दिए हैं। और जो प्रशासनिक विफलता है दिल्ली के अंदर, उसको एक एक करके उभारना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार में जो अरविंद केजरीवाल के चहेते मंत्री हैं, बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एलजी से सवाल जवाब कर रहे हैं और मीडिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि देखिए एलजी साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां से शुरू नहीं होता है, सवाल दिल्ली हाईकोर्ट से शुरू होता है, जो एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उसके इस्तीफे पर थी या फिर बर्खास्तगी पर। या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे या उसे बर्खास्त करने के लिए हाई कोर्ट के तरफ से कोई डायरेक्शन दिया जाए, कोई आदेश पारित किया जाए, या फिर हाई कोर्ट इसका कोई उपाय दिखाए कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि उस याचिका तो जो दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी उसे खारिज कर दी गई, लेकिन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान जो जो बातें कही गई है उससे एलजी को पावर मिल चुका है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करो या फिर सीएम के पद से उसे बर्खास्त करो, यहां प्रेसिडेंट रूल लगाओ, या फिर जो व्यवस्थाएं संविधान के अनुकूल हो वो निर्णय लें। और ये दिल्ली हाईकोर्ट के उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर है जिसने एलजी को या प्रेसिडेंट को ये अधिकार दे दिया, प्रेसिडेंट को अधिकार दिया, मतलब एलजी के मार्फत प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात आई। और इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये दो जजों की बेंच की सुनवाई के दौरान सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, दो जजों की बेंच थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और फिर दूसरे जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, ये दोनों सुनवाई कर रहे थे। और उनसे कहा गया कि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में अव्यवस्था पैदा हो चुकी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले हिरासत में गया, ईडी के उनसे पूछताछ हुई, उस समय तक तो लग रहा था कि कुछ पूछताछ के बाद, ईडी की हिरासत के बाद वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए सीएम पद से इस्तीफा देना न देना कोई बड़ी वजह नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद उनको फिर जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। और अब आगे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जैसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 14 महीने हो गए जमानत के लिए अर्जियां डाल रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, वो जेल के अंदर ही हैं, वैसे ही दिल्ली का सीएम भी लंबे समय तक जेल में रहेगा। और ऐसी स्थिति में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाएगी। फिर दिल्ली में विधानसभा की जरूरत ही क्या है? दिल्ली तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यहां पर एमसीडी और सांसद और दूसरे तरफ से केंद्र सरकार, ये तीन स्तर पर जो काम किए जा सकते हैं उसमें विधानसभा की स्थापना करने के पहले
यहां पर वही व्यवस्था थी। यहां पर दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे और सीधे सरकार चलाते थे। केंद्र सरकार से निर्देश के आधार पर यहां पर वार्ड काउंसलर हुआ करते थे। लेकिन विधानसभा लाने के पीछे की वजह यह थी कि एक बीच का लेयर होना चाहिए गवर्नमेंट का, और उसमें व्यवस्थित तरीके से दिल्ली में जो बड़ा क्षेत्र है उसे चलाने के लिए विधायकों की जरूरत है, एक सरकार की जरूरत है, अलग अलग मंत्रालय की जरूरत है, चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। ऐसा तर्क दिया गया था जब दिल्ली विधानसभा की स्थापना की गई थी। लेकिन वो सारे उद्देश्य अब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के सीएम से बर्खास्त करने के लिए या उसे इस्तीफा देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से कोई डायरेक्शन मिलना चाहिए। हालांकि ये दोनों जजों ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था होती है और डेमोक्रेटिक तरीके से हम वही बात कर सकते हैं जो संविधान के अंदर है। संविधान में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसके आधार पर उसे सांसद, विधायक या कोई ऐसे पीपल रिप्रेजेंटेटिव पद पर हो तो उसे हटाया जाएगा। जैसे राहुल गांधी के संदर्भ में हुआ, जैसे कई और सांसदों, विधायकों के संदर्भ में हुआ, जैसे कुछ मंत्रियों के संदर्भ में हुआ है। लेकिन जब तक वो दोष सिद्धि नहीं हो जाता, जब तक वो आरोपी है, तब तक कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और है, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है। डेमोक्रेसी में कोर्ट के अलावा अगर सीएम की जहां तक बात होती है तो गवर्नर होते हैं, अगर दिल्ली की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे ऊपर प्रेसिडेंट है, और इन दोनों के पास पूरा अधिकार है कि वो प्रदेश की व्यवस्था को देखते हुए, या कोई पूर्ण राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, उस व्यवस्था को देखते हुए ये निर्णय ले सकते हैं कि वहां क्या गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, या फिर वहां अगर सीएम कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि व्यवस्था खराब हो रही है, वहां पर व्यवस्थाओं में खलल पड़ रहा है, विकास रुक रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, फाइल पर साइन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेने का अधिकार है। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी के पावर को जस्टिफाई कर दिया, एलजी को यह हरी झंडी दे दी कि अब आप व्यवस्था के खराब होने के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से या तो इस्तीफा ले लें, या फिर अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो सीएम के पद से बर्खास्त कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो अड़ियल रुख है वो यही दिखा रहा है कि वो चाहता है कि सीएम पद से इस्तीफा अगर दे दिए तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो ये केजरी का गैंग बना हुआ है आपस में लड़ेगा, पार्टी खत्म होगी, और इसलिए इस्तीफा देने से हिचक रहा है। वो चाहता है एलजी बर्खास्त कर दे या फिर यहां पर प्रेसिडेंट रूल आ जाए। अगले साल तो फिर से विधानसभा का चुनाव होगा ही, और उस समय यह तय किया जाएगा, जैसे पहली बार जब वो जीत कर आया था तो सरकार उसने कांग्रेस के साथ बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद 49 दिन के अंदर ही उसको लगने लगा कि कांग्रेस के साथ सरकार अगर 1-2 साल चल गई तो फिर मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के विरोध के आधार पर ही तो हमें लोगों ने पसंद किया है और हम उसी कांग्रेस के साथ समर्थन के सरकार चला रहे हैं। उसने एक टैक्टिकल गेम खेला और 49 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया, और फिर इस्तीफा के बाद उसने ऐसा करना शुरू कर दिया कि अब तत्काल चुनाव होना चाहिए। हालांकि चुनाव समय पर हुए 2015 में, और इसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वही टैक्टिक्स ये फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन एलजी ने दूसरे आधार पर अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने एक लेटर केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा, उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के जितने मंत्री हैं वो 2 तरह से दिल्ली के एलजी ऑफिस को और अधिकारियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और इन लोगों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हर जगह कई याचिकाएं दायर की है, कुछ अधिकारियों के खिलाफ, कुछ एलजी के खिलाफ, फंड रिलीज करने के खिलाफ। जैसे फरिश्ते स्कीम जो चल रहा है उसका फंड नहीं मिल रहा तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों और एलजी को के ऊपर मढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली जल बोर्ड का
1927 करोड़ रुपया नहीं जा रहा तो उसके लिए एलजी और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि यही दिल्ली जल बोर्ड का मसला अभी ईडी के पास भी है, सीबीआई के पास भी है। ईडी ने पिछले दिनों ये पूरा रिवील किया कि कैसे इस पूरे जल बोर्ड के मामले में 38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में इन लोगों ने कमीशन खाया है। और ये टोटल जो इन लोगों ने 3 करोड़ 18 लाख रुपए का कमीशन खाया, उसमें सारे पैसे के ट्रेलिंग के मनी ट्रेलिंग के बाद भी ये ईडी ने बताया है कि उसमें से 1 करोड़ 18 लाख रुपए जो पैसे कमीशन के लिए गए थे वो अधिकारियों के बीच बांटे गए और 2 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच अब पार्टी फंड में जो कि चुनाव के लिए खर्च किए गए। यानी एक और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सामने जो आया है उसमें ये लोग घोटाले की बात नहीं करेंगे, फंड मांग रहे हैं कि 1927 करोड़ और दे दो, जिसमें से 100-200 करोड़ रुपए इनका कमीशन का बन जाए। एलजी ने वो लेटर लिखा और होम मिनिस्ट्री से भी इसके लिए सलाह मांगी है कि होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी जो है इस पर सलाह दें कि अब आगे हम क्या करें, क्योंकि ये लोग जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट का सहारा ले रहे हैं कि अधिकारियों पर तो केंद्र सरकार एलजी का अधिकार है, लेकिन एनसीसीएसए की बैठक यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसकी बैठक में तो सीएम को होना चाहिए। अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम तो उनका है और यह बैठक होती ही नहीं है। केजरीवाल बार बार इसे पोस्टपोन कर देता है। 20 सितंबर 2023 के बाद से अब तक कोई बैठक ही नहीं हुई है उसकी जिसमें अधिकारी अपनी बात कर सके, डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट पर फैसला ले सके। उसी तरीके से एलजी ने एक और अगले दिन ही एक काम किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा दिया कि सीएम जेल के अंदर है और दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट पर चला गया है। यहां तो व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये उदाहरण एक 8 साल के बच्चे का है। 1 अप्रैल के बाद की बात है जब 8 साल का एक बच्चे का हाथ टूट गया और वो 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित हॉस्पिटल में गया जो कि बच्चों के लिए निर्धारित था। एक हॉस्पिटल में गया तो वहां पर तो कॉटन जैसी सुविधा भी नहीं थी, यानी कि उसके मलहम पट्टी करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है वो वहां अवेलेबल नहीं थी। दूसरे हॉस्पिटल में गया तो वहां पर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल थे और इसका पूरा मुद्दा एलजी ने उठाया है, जिससे स्वास्थ्य मंत्री ये सौरभ भारद्वाज बौखलाए हुए हैं और अधिकारियों पर एलजी के दबाव की बात करके इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से एलजी ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पानी की कमी, संगम बिहार जैसे क्षेत्रों की दुर्दशा और कई ऐसे विकास के कामों की बात अचानक से करना शुरू कर दिया है कि ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है कि देखिए किस तरीके से चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है और दिल्ली की व्यवस्था चरमराई हुई है। ये जेल से सरकार तो नहीं चला सकता, इसलिए जरूरी है कि इसे बर्खास्त करने की अनुमति मिले, यानी या तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए या फिर अरविंद केजरीवाल ये तय करे कि वो इस्तीफा देकर किसी और को सीएम बनाएगा। लेकिन केजरीवाल सीएम किसे बनाएगा? सीएम के पद पर तो ऐसे भागदड़ मचे हुए हैं कि सारे गुट के लोग अपने अपने को सीएम का उम्मीदवार पेश कर रहे हैं और अगर केजरीवाल इस्तीफा देता है ये गुटबाजी इतनी बढ़ेगी कि सरकार तो छोड़ दीजिए, पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यानी केजरीवाल के एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एलजी के हाथ में हाई कोर्ट का आदेश है और अब दिल्ली में बड़ा खेल होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।